एक सखी आई, नयो 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 वाको ब्याह हुयो, नयो नयो वाको ब्याह हुयो, तो ज़्यादा कन्हैया की ऊधमन से वो परिचित नहीं ही। आपको लगी अरे छोटो सो बालक ही तो है, आपको पकड़ना कौन सो मुश्किल काम है। हम ब्रज भाषा में सुना रहे हैं आपको। ब्रज भाषा सरल ही है, बहुत प्यारी बड़ी मीठी भाषा है। तो नई नई आई, बोली मैं कन्हैया को पकड़ के दिखाऊंगी। दूसरी सखी बोली अरे बाबरी तू अभी अभी नई नई आई है यहाँ ब्रज में, आती कन्हैया तेरी बेइज्जती कर देगो और फिर तू काय को मुंह दिखाने लायक ना रहेगी, आते बढ़िया तो चुपचाप अपने घर में बैठी रहे, छोड़ दे ये बात। बोली ना ना मैं तो पकड़ के ही दिखाऊंगी। सखी बोली जा तू पकड़ ले, हम क्या करें। अगले दिन अब लाल जी कितने चतुर हैं देखो, जो गोपी चैलेंज देती वाह के घर तो जरूर पहुंचते। भगवान ने कहा अच्छा हमको पकड़ के दिखाएगी, ले आज तेरे ही घर आएंगे। तो ठाकुर जी आ गए वहाँ गोपी के घर। गोपी के घर पहुंचे, गोपी ने आके झटते कन्हैया को पकड़ लियो। ठाकुर जी पकड़ में भी आ गए। गोपी बोली देखो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखों को अपना गुमान होता है, पढ़ाई का ज्ञान का अपना अभिमान होता है। तो बोली देखो कोई आज तक जो न कर पाया हमने कर दिया। ये सबरी ब्रिज की सखी कब तक कोशिश कर रही या को पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, कोई ना पकड़ पाई, हमने पकड़ के दिखा दियो। ठाकुर जी बोले रुक जा देवी, अभी थोड़ी देर रुक जा। सखी बोली मैंने सुनी है लाला तोकू यशोदा मैया के घर तक अगर कोई गोपी लेके जावे तो रास्ता में ते कछु ना कछु कहानी बना के चक्कर बना के तू रास्ते में ते भाग जाए। तो मैं एक काम करूंगी, मैं तोय ना लेके जाऊंगी, मैं तो यहाँ बांध के जाऊंगी, मैया को बुला के लाऊंगी और विद प्रूफ दिखाऊंगी कि देख मैया हाथ में लगो है माखन, मुंह में लगो है माखन, बता तेरो छोरा चोरी करे, क्योंकि तेरी मैया तो मानने को तैयार नहीं। तो यहाँ बांध के जाऊंगी। ठाकुर जी बोले मोकू बांधेगी? बोले हाँ तोकू बांधूंगी। ठाकुर जी ने कही ले बांध ले। भगवान ने दोनों हाथ आगे करे, सखी रस्सी लाई, रस्सी ला के ऊखल लाई करके आई और ऊखल ला करके रस्सी से कन्हैया को बांधवे लगी। बांधती बांधती रस्सी तो बांध दी, पर मैया के पास जाने की इतनी जल्दबाजी थी, इतनी एक्साइटेड थी कि रस्सी तो बांध ली पर वहां में गांठ लगाना भूल गई। अब बताओ ये गांठ लगाने पे नहीं रुकते तो बिना गांठ के तो काहे से रुकेंगे। सो गोपी बड़ी खुश है कि नाचती नाचती कन्हैया को छोड़ के मैया के पास पहुंच गई। मैया ते बोली मैया देख तेरे छोरा को घर में बांध के आई हूं, तू कहती है चोरी ना करे, आज तो कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगी। तो मैया ने सोची अरे कोई और गोपी होती तो शायद मैं मानती ना, पर ये तो पढ़ी लिखी गोपी है, नई नई आई है यहाँ ब्रज में, यहाँ की बात पे तो यकीन करना पड़ेगा। मैया बोली चल मैं तेरे संग चलूँ, दिखा लाला कहाँ। सो मैया आई वा के संग और जैसे मैया घर में पहुंची, बता कहाँ लाला, बोल देख मैया यूं बंद रहो उखलते। जैसे मैया ने देखी घर भी हो उखल भी हो रस्सी भी ही, पर कन्हैया गायब थे, भाग गए। मैया बोली बता कहाँ है कन्हैया। गोपी बोली अरे मैया मैं तो यहीं बांध के गई। बोले तू भी झूठी निकली, इन सब गोपीन जैसी निकली। पता ना तुम सब गोपीन के कहा चिड़े मेरे लाला थे, मेरे लाला कोई कोसती रहो, मेरे लाला कोई चोर बताती रहो, वाकू इतनो बदनाम कर दियो चोर 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 कह के। वो तो डर और लगे पतो ना आगे चल के या को ब्याह होगो के ना होगो, क्योंकि चोर ते कौन अपनी छोरी ब्याहेगो। सबरे ब्रज में फेमस कर रखे ठाकुर जी के चोर है चोर है चोर है। सखी को खूब सुनाई मैया ने। संगवाली और गोपी बोली ले पकड़ लियो, हमने कही आते आते क्यों बेइज्जती करवा रही है अपनी, ना मानी तू, करवा ली अपनी बेइज्जती। अब सखी क्या करे, मोड़ो नीचे कर लियो, कछु बोल ना सकी। अगले दिन जमुना जी पे पानी भरने गई और जैसे जमुना जी पे पानी भरने गई तो रास्ता में खड़े मिल गए। कौन? टेढ़ी टांग करके, टेढ़ी गर्दन करके,
हाथ में लकुटिया कामरिया लेके वहीं ठाड़े मिल गए रास्ता में। गोपी बोली क्यों रे कन्हैया, अरे मैं तो को कल बांध के गई रस्सी ते, तू भाग कैसे गयो? अब देखो ठाकुर जी की चतुराई। ठाकुर जी बोले तू यूं बता तू कितने साल की है? सखी बोली होगी 20-21 साल की। अभी अभी ब्याह हो तेरो? बोले हाँ अभी अभी ब्याह हो। ठाकुर जी बोले तू 21 साल की बूढ़ी हैगी, तेरी मैया ने तो को रस्सी बांधना भी ना सिखायो? कैसे रस्सी में गांठ बांधे तो अपने मायके ते या भी ना सीख के आई तू। अब जैसे माँ की बात आई तो ने ये भी गुस्सा में आ गई कि हाँ अच्छा मेरी माँ ने ना सिखायो बांधनो, तेरी माँ ने सिखायो बांधनो? ठाकुर जी बोले हाँ हमारी मैया ने हमें सब सिखायो, बांधनो भी सिखायो, बता सीखेगी? अब तो महाराज फंस गई चिकनी चुपड़ी बातों में। बोली हाँ लाला मोको बांधनो सिखा दे। ठाकुर जी बोले जंगल में थोड़ी सिखाऊंगा, तेरे घर चल, तेरे घर पे सिखाऊंगा। बोली हाँ हाँ चलो चलो। लाल जी को लेके अपने ही घर आ गई और अपने ही घर आके कह रही ला ला बांधनो सिखा। ठाकुर जी बोले उखल के पास खड़ी है, हो जा। खड़ी हो गई। ठाकुर जी एक रस्सी लाए, रस्सी लाके वहाँ के हाथ में बांधी और वहाँ में 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 5 गांठ, 6 गांठ और 7वीं गुर्र गांठ बड़ी जोर से गांठ लगा दी। गोपी खुश है गई। गोपी बोली लाला मैं सीख गई, मुंह पे बांधनो आगो, बांधनो आगो। ठाकुर जी बोले ना, हमको गुरु बनायो है तो पूरा पूरा बांधनो सिखाएंगे, आधो अधूरो ना सिखाएंगे। अभी रुक जाने, ठहर जा। एक बड़ी सी रस्सी लाए और बड़ी सी रस्सी लाके वहाँ को उखल के पास ठाड़ो करके वहाँ के पाम ते लेके वहाँ के गर्दन तक रस्सी बांधी और फिर वहाँ में 1 गांठ, 2 गांठ, 4 गांठ, 5 गांठ और 7वीं गुर्र गांठ, 7 गांठ बांधी। गोपी कह रही लाला मैं बांधनो सीख गई, मैं सीख गई, मैं सीख गई। ठाकुर जी बोले सीख गई? बोले हाँ लाला सीख गई। तो ठीक है भाभी प्रणाम, अब हम चलते हैं। गोपी बोली अरे बांध रस्सी को खोल तो दे। ठाकुर जी बोले ये बताओ जब हम वहाँ ठाड़े जमुना जी के तट पे हमारी तुम्हारी क्या डील हुई थी? बोले क्या डील हुई थी? बोले हमारी ये डील वही थी कि हम तुमको रस्सी बांधनो सिखाएंगे, खोलने की तो कोई बात ही ना भाई। और वैसे भी हमारी मैया ने बस बांधनो सिखायो, खोलनो ना सिखायो। अब जब तेरो खसम आवे वहाँ पे खुलवा लीजो। और कह के ठाकुर जी वाए बंधी छोड़ के वहाँ के दरवाजे ते कूद के निकल के भाज गए। सांझ को जब पति आयो वाने रस्सी खोली तो महाराज वाने तो रस्सी खोल दी, पर कृष्ण जो प्रेम की रस्सी बांध करके गए याको वाको कोई खोल ना पायो। वाके बंधन में जीवन भर बंधी रह गई। अब तो भैया ठाकुर जी जा घर ते माखन चुराते ना, वाह गोपी को मन भी संग चुरा लाते। अब वो संसार की ना रहती, अब वो ठाकुर जी की हो जाती। अब वो कहीं रहेगी उसके मन में बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री विल्व मंगल जी कहते हैं विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा बावरापन छा गया ब्रज की गोपियों को कि माखन भी बेचने जाती तो दधी को नाम बिसर गयो मुखते। जोर जोर से कह रही दही ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो, पर माखन माखन कहनो भूल जाती और मन में कृष्ण है। जोर जोर से चिल्लाने लगती माधव ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो, कृष्ण ले लो, गोपाल ले लो, कन्हैया को ही बेचने लग जाती। अब भैया जाके दिल में जो होगा वही तो जुबान पे होगा। दिल में जो होता वो बात जुबान पे आ ही जाती है। जब मन में ही कृष्ण है तो जुबान पर भी 24 घंटे गोपी के बस कृष्ण ही छाए रहते थे। कितने धन्य होते होंगे वो लोग, वो भक्त जिनकी जिह्वा पर केवल भगवान का नाम निकले।
जब भी जीव बोले तो भगवान की बात बोले। एक हम हैं, भगवान का नाम बोलने में, भगवान का लीला बोलने में हमारी जीभ दुखती है। कई मैया आती हैं हमारे पास, बोले कोई हमें मंत्र बता दो, पर ऐसो मंत्र बताइयो छोटो सो हो, बड़ो ना हो, नहीं तो हमारी जीभ दुखती है बोलने में। हम जिस संप्रदाय से वहाँ हरे कृष्ण बोलो, हम तो ये बता देते हैं सबको। वो बोलते भाई ये बड़ा लंबा मंत्र है, कोई छोटा सा बताओ, शॉर्ट सा। अरे ठाकुर जी के नाम में कोई छोटा बड़ा होता? ठाकुर जी का नाम जिसकी जिह्वा पर बैठ गया उसका जीवन धन्य हो जाता है। सो गोपियों के हृदय में भी कन्हैया बस गए और गोपी के जुबान पर भी कन्हैया बस गए। चहुं ओर, चारों ओर ब्रजमंडल में बस एक ही नाम गूंज रहा है, कृष्ण कन्हैया। चारों ओर सब बस कन्हैया का ही नाम ले लेकर के आनंद ले रहे हैं।